नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दूसरों को अधिकार दिलाने वाले, दूसरों को इंसाफ दिलाने वाले आज खुद सड़कों पर। इस समय हम डीसी ऑफिस के बाहर के आपको दृश्य बता रहे हैं। वकीलों द्वारा पिछले 3 दिन से लगातार ये रैली के माध्यम से रोष प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और इस समय डीसी ऑफिस के बाहर फिर से दूसरे दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए किस कदर रोष में है ये वकील, आज सड़कों पर उतरे हैं। दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए आज खुद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। Justice! We want justice! Justice! We want justice! We want justice! We want justice! इस समय लगातार आप लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से देख रहे हैं। बार बार यही कहेंगे कि हर कोई आज सड़कों पर है। चाहे बात करें डेली वेजर्स की, बात करें युवाओं की, तो हर कोई सड़कों पर है। और वही दूसरी तरफ बार एसोसिएशन ने हमेशा जम्मू के हित की जब भी बात हुई पूरी तरह से समर्थन दिया है। आज गवर्नर राज को भी कहीं ना कहीं कोस रहे हैं कि आपके राज में अंधेर ही अंधेर है। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य। 10 गाड़ियों के कारण कितना जाम लग सकता है, तो 100 गाड़ी स्कूटी लगाने की जगह नहीं है। और 40,000 से हमारी क्या कहते हैं, दूसरों को इंसाफ दिलाने वाला अधिकार। आप कैट की कंडीशन देखिए, 40,000 के ऑफिस का हाल आप जाने हैं। और एक आदमी को पैदल खड़े होने की, यहाँ चलने की जगह नहीं, स्कूटी लगाने की जगह नहीं है। और साल की तारीखें। और देखिए कैट ट्रिब्यूनल बंद पड़ा है। क्या कहेंगे सर, दूसरों को इंसाफ दिलाने वाले इंसाफ की आपको हम आज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग दिखाना चाहते हैं। आप इसको आराम से देखिए। इस बिल्डिंग में कोई काम नहीं चल रहा। इस बिल्डिंग में कोई भी मेंबर, ना जुडिशियल मेंबर यहाँ आज अवेलेबल है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर यहाँ कोई अवेलेबल है, ना ही यहाँ कोई स्टाफ के लोग अवेलेबल हैं। ये हालात है ये हालात है हमारी इस इंस्टीट्यूशन की। यहाँ पूरी स्टेट के सर्विस मैटर्स जो हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं। ये काम जो आज ट्रिब्यूनल को दिया गया है, अर्लियर ये काम हमारी हाई कोर्ट करती थी। हाई कोर्ट की सारी पावर्स ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये देख लीजिए कहाँ से ये जो सर्विस मैटर्स का काम है ट्रिब्यूनल से होगा। तो हम आपके मीडियम से एक बार फिर एलजी साहब को रिमाइंड कराना चाहते हैं कि जो मेमोरेंडम हमने आपको दिए हैं, हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करिए और मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स हाई कोर्ट जानीपुर के एक एरिया में वहां बनाइए, ताकि सारा काम जो वुकला साहिबान का है वो एक ही एरिया में रहे, जिससे ना पब्लिक इफेक्ट हो, ना वुकला साहिबान इफेक्ट हो, ना ही हमारा कोई जुडिशियल काम जो है उसमें कोई चेंज हो। दिनों से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बाइक रैली के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से। अगर आपकी बात प्रशासन नहीं सुन रहा तो यही अंदाजा लगाइए आम जनता की आवाज कहाँ। वो आप ये बात प्रशासन को पूछिए। हम जनता को ये कह रहे हैं कि सभी मिलजुल करके एक ऐसी क्रांति लाएं अपने इस प्रदेश के अंदर, जिससे ये सरकार के लोगों के कान जो हैं, बहरे कान, ये कान खुले और लोगों के मसाइल हल हो। आप देखिए कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो सड़कों पे है, डेली वेजर्स सड़कों पे हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का स्कैम आपके सामने है। वो इन्होंने गवर्नमेंट ने सीबीआई को मैटर रेफर किया हुआ है। वह अकाउंट्स जो असिस्टेंट्स के एग्जामिनेशन हुए थे वो एग्जामिनेशन स्क्रैप हो गए। हर एक चीज जो है, हर एक चीज डेलिबरेटली यहाँ पे डिस्टर्ब कर दी गई है। और ये जो चीजें हैं, इन चीजों को लेकर के वुकला साहिबान जो हैं वो एक अवेकनिंग का जो अभियान है उसको उन्होंने शुरू किया है। तो जूझ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आम जनता भी आपके साथ जूझ रही है। नेचुरली नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। हमारी ड्यूटी प्रोफेशन की तरफ भी है, लेकिन साथ में हमारी ड्यूटी ये भी है कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे पब्लिक के सारे मसाइल हल होने चाहिए। आगे क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या प्रोटेस्ट करेंगे? ये बस इंटेंसिफाई होते जा रहा है। आप देखिए हर रोज आपको नई चीज नजर आएगी। आज हमने आपको सेंट्रल जब भी कहीं ना कहीं जम्मू के हित की बात हुई, बार एसोसिएशन ने हमेशा समर्थन दिया, एक अहम रोल अदा किया। आज बार एसोसिएशन के लोग ही सड़कों पर हैं, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई इसलिए नहीं है कि आज 10 महीने से हम एलजी साहब के पास, डिविजनल कमिश्नर साहब के पास गए और हमने रिक्वेस्ट की हमारी ये डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स हमारी पूरी की जाए, पर सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मजबूरन सड़कों में आज हमें आना पड़ा। जब कैट को शिफ्ट किया गया था तभी आप लोगों ने काफी आंदोलन किया था। तब हमारी टीम नहीं, उससे पहले थी।
हम उसके बाद आए जब कैट में, तो उसके बाद वही अब आंदोलन चल रहा वो है। भी अभी आंदोलन रेगुलर चल रहा है, उसको ही हम आगे लेके क्या आए लगता है हैं। अगर अभी भी सुनवाई नहीं हो तो आने वाले समय में जितने क्या दिन सुनवाई नहीं होगी ये ऐसे ही चलता रहेगा, अपना हक हम लेके छोड़ेंगे और जम्मू बंद भी होगा, सब कुछ होगा। ये मत भूलना इस बार हम पीछे हटेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजू जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि आपने देखा ही है हम कितने दिनों से सड़कों पे हैं। वकील तो सड़कों पे आना नहीं चाहता। इस सरकार ने हमें मजबूर किया हुआ है, इस सरकार ने हमें मजबूर किया हुआ है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पूरी सिविल सोसाइटी, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और सारी सिविल सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, सब ने हमें समर्थन दिया है। और हम अब हिचकिचाएंगे नहीं, हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, लामबंद करेंगे पूरी जम्मू की जनता को और फिर फतेह हासिल करेंगे और फिर जी साजिद ताहरी एडमिनिस्ट्रेशन को जगा के उनसे ऑर्डर लेंगे। आप देखिए जरा कैट की तरफ जरा हालात दीजिए, जहाँ पर जो ऑफिस है, अब कैट के ऑफिस की हालत भी देखिए। इसीलिए ये लोग कह रहे थे जब अगर वकीला तो जूझ रहे, वही दूसरी तरफ जनता भी जूझ रही है। बिल्कुल, अब बिल्डिंग की तरफ जरा बिल्डिंग की खस्ता हालत तो देखिए। ये है आप देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू बेंच जम्मू। ये देखिए आप कैट की हालत ये है, कुछ सोचिए इनको इतनी परेशानी हो रही तो आम जनता क्या कहेंगे मैडम? आप लगातार देखिए हम लोग हमेशा से यही कहते आए हैं कि जनता को और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिले। अगर सोसाइटी में एक बैलेंस नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो जब वकीलों को भी आज़ादी नहीं मिलेगी काम करने की, जब जनता को भी आज़ादी नहीं, एक सिंगल विंडो सिस्टम नहीं क्रिएट होगा, तब तक हम लोग ये करते ही रहेंगे आंदोलन। ठीक है, एक बंदे को उठाकर आपने एक DRT को, ART को या रजिस्ट्रेशन को, हर चीज़ को अलग कर दिया है। तो किस तरीके से आप इंटेंसिफाई, किस तरीके से आप एक सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं? मोदी जी भी यही बात करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम। तो प्रोवाइड कीजिए ना हमको वो सिंगल विंडो सिस्टम। तो जिस वक्त हमें ये चीज़ सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा तो ही जनता को भी आज़ादी मिलेगी आने जाने की, रोटी कमाने की, वकीलों को भी मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। लगातार इन लोगों का आह्वान है कि हम डीसी ऑफिस जो है वो इस 2 कमरे की दुकान से बड़ा है, जिसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया, जहां सरकार ने 50,000 मुलाजमों के केस ट्रांसफर किए। 50,000 से ज्यादा सिर्फ जम्मू के केसेस जो है वो यहाँ कैट में ट्रांसफर किए गए। यहाँ अगर डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस, डीसी साहब का ऑफिस, किसी एक्सीन का ऑफिस, आप कोई भी ऑफिस देखोगे, किसी एसडीएम का ऑफिस देखोगे, वो इस कैट से बड़ा है। और इस कैट 2 कमरे की दुकान में एलजी साहब को ऐसे लगता है कि इन लोगों को छोटे छोटे, हमें तो खोखा ही खोल कर दे दो। अगर आपने इस इंस्टीट्यूशन को, इस जुडिशियल सिस्टम को, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने कोलैप्स करना है, इसको अगर आपने गिराना है, इसको अपाहिज बनाना है, इसको आपने बैसाखियों पे चलाना है, तो फिर जनाब आप जो मर्जी करते रहे। हमने 1.5 साल से उनको टाइम दे के रखा था। 1.5 साल से हम सरकार के जितने नुमाइंदे हैं उनके कानों में पास जा जाकर ये बात सुनाई, लेकिन लगता है कि उनके कान बंद हो गए हैं। लेकिन अब हमारी जो है, जो बर्दाश्त करने की वो जो मादा था वो टूट चुका है। डेवलपमेंट होगी, पर बड़े अफसोस की बात है अगर इस तरह की डेवलपमेंट होगी तो क्या कहेंगे? मैडम, हम जब यहाँ पे एक वकील, हम अभी भी वर्चुअल मोड पे यहाँ काम करते हैं। हमारे मुंशीज यहाँ पे आते हैं, फाइलिंग के चक्कर में जब आते हैं, हमारा यहाँ पे 10 चीजें फाइल करने से पहले हमें ई स्टैंप की जरूरत है, हमें उसकी वकालतनामा की अटेस्टेशन की जरूरत है, हमें उसकी 10 चीजों की जरूरत है, जिसकी बेसिक फॉर्मेलिटीज जो हैं वो कोर्ट प्रीमाइसिस के अंदर अवेलेबल हैं। वो जब यहाँ आता है उसको लेकुना लगता है, जब उसके अंदर उसके ऑब्जेक्शंस लगते हैं, उसको 15 चक्कर यहाँ से काटने पड़ते हैं। अल्टीमेटली सफर जो है वो एक जनरल पब्लिक करती है। आपकी ट्रांसफर हो गई, आपका कोई सर्विस का अर्जेंट मैटर है, उसको जब यहाँ फाइल करना है, जब वो कोर्ट से बाहर है, एक मुलाजिम की आज अगर कहीं पे उसको इमीडिएटली किसी रिलीफ की जरूरत है, उस फाइलिंग में अगर 5 दिन लग जाएंगे तो उसको किस दिन रिलीफ मिलेगा? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम आपके माध्यम से सख्त लफ्जों में ये कहना चाहते हैं, जम्मू की सिविल सोसाइटी, तमाम संगठन जो हैं, उन्होंने हमें अपना साथ दिया है। एलजी साहब, आपको इस बार अपने कान और आंखें खोलनी पड़ेंगी। आप किसी गलतफहमी का शिकार हो, अपने जो आपके सलाहकार हैं इनको बदलिए, इनकी बातें ना सुनिए, इनकी बातों में ना आइए। हमारे पास 600 कनाल से ज्यादा जगह अवेलेबल है, हमारे पास सब कुछ वहां बन सकता है। आप अपनी मंशा जाहिर कीजिए। आप देखिए साफ तौर का वकीलों ने आह्वान कर दिया है कि
अब आने वाले समय में इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इंसाफ दिलाने वाले लोगों को हक दिलाने वाले आज खुद ही सड़कों पर अपने हक की मांग, और कहीं ना कहीं जनता भी सफर कर रही है उसी के माध्यम से अपने लिए, बल्कि ये जनता के लिए भी आज लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी बाइक रैली के माध्यम से, कभी अभी इस समय डीसी ऑफिस के सामने खड़े हैं। आप खुद देखिए 2 ही गाड़ियां या 2-3 गाड़ियों पूरा रोड आप देखिए, पीछे में कैमरामैन से कहूंगी पूरा ब्लॉक हो चुका है। तो कैट का ऑफिस यहाँ पे खुला बिल्कुल। आप देखें आज के दिन हमने प्रोटेस्ट किया, मोर देन 10 या 15 से ऊपर हमारी गाड़ियाँ नहीं हैं। अगर डेली के यहाँ 200 या 300 केसेस नहीं 200 या 300 केसेस डेली लिस्ट होंगे, अगर हर केस के लिए एक एडवोकेट और अलॉन्ग विद मुंशी अगर यहाँ गाड़ी या उनकी स्कूटियाँ आएंगी, आप सोचो यहाँ 20 गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो सकती। अगर यहाँ पार्किंग नहीं है, अभी तो ये वर्चुअल मोड से ये कैट का बेंच चल रहा है। बड़ी दुख की बात है कि इन्होंने यहाँ पर जो है सेटअप रखा है कैट का। क्या इनको ये, आप एक बात समझे, देखो 370 से पहले स्मूथली काम जम्मू कश्मीर के अंदर हर अदारे का चल रहा था। अब आप देखो ये जो एलजी सरकार, ये जो बीजेपी सेंटर से जो सरकार चला रही है, ये चाहती है कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग सफ़र करें। और आपको पता है लोगों ने ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं पिछले 3 साल से। यूथ सड़कों पे है, इनके टाइम स्कैम देखो, सब इन्वेस्टर की लिस्ट में आज 70 साल से पिछली सरकारों में आज तक ऐसे स्कैम नहीं हुए जो एलजी सरकार के दौरान स्कैम हो रहे हैं। तो आप ये मंशा देख सकते हैं, अगर छोटा सा कैट का बेंच में क्यों नहीं ये सरकार बिल्डिंग बना सकती। पिछली सरकारों को जब कोई ऐसा आंदोलन होता था, आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी, एक रिप्रेजेंटेशन देते थे। पिछली सरकारें हमारी जो है मांग को सुन के वो करती थी। बड़े दुख की बात है कि हमारे डेमोक्रेटिक जो लीगल राइट था वोट देने का, वो इन्होंने छीना। देखो पब्लिक ने अपना, जब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन सकती, तो इससे बड़ी शर्म की बात इस एलजी सरकार के लिए कि 4 साल से जबरदस्ती कब्जा किया हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। और जिस दिन 370 टूटा और उस दिन हमें कमरों में बंद करके जम्मू कश्मीर के लोगों को एक काली रात के अंदर लोगों के ऊपर पैसे लगा के जबरदस्ती हमारे सेंटीमेंट्स के साथ खेला। ये हम उसी दिन से ये कहते हैं कि ये जो जबरदस्त तानाशाही सरकार है ये फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और सबसे बड़ी बात, अगर ये कैट अगर कोर्ट परमिसेस के पास वहाँ बिल्डिंग बनी जाए, रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए बिल्डिंग बनी जाए, कंज्यूमर कोर्ट, क्या आपत्ति, जब जगह भी अवेलेबल सब कुछ है तो क्या आपत्ति है वहाँ पे? देखो क्यों नहीं किया? यही तो मंशा है ना बेसिकली। आपको पता है जो ये बाबू है ना, सरकारी बाबू, ये नहीं चाहते वकील एक जगह पे इकट्ठे हों, यही मंशा शोर होती है। देखो जब हमारे पास बाबू की दुकान बंद हो जाएगी, क्यों नहीं है? आप देखो आए दिन इनके रेड हैंडेड पकड़े जा रहे हैं, कभी तहसीलदार, कभी कोई ऑफिसर, कभी कोई ऑफिसर। तो आपको लग नहीं रहा है क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? तो अभी देखो पीछे रेड बजी है, कल तहसीलदार एक अरेस्ट हुआ पटन में। तो आप देखो ये इनकी मंशा इनका है कि एक वकील एक ऐसा तकबा है जो अपने क्लाइंट को अवेयर रखता है कि इन बाबुओं को कुछ पैसा नहीं देना। और जब हमारे पास क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो ये बाबू से पैसा लेंगे। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये थी सरकार से, हमने ऑलरेडी मेमोरेंडम दिए थे, मेमोरेंडम दिए थे। आप मुझे बताओ, डेप्ट ट्रिब्यूनल है, मैं एक इंसान करगिल के अंदर रहता है, अगर उसकी कोई रिकवरी के लिए नोटिस आता है किसी कोर्ट से, डेप्ट ट्रिब्यूनल से, तो वो चंडीगढ़ कैसे जाएगा वकील हायर करके? तो ये हमारी। चलिए सब, संजीव सरीन जी भी हमारे साथ है, संजीव सरीन भी समय जुड़े हैं। संजीव जी, संजीव जी, एक आज का ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त 2019 को आज का दिन था जो लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ सरकार के फैसले का स्वागत किया था। आज वही दिन है, साल बेशक ही दूसरा है, पर आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सेलिब्रेशन वाले करने वाली जमात आज कहीं दिख ही नहीं रही है। 3 साल पहले जो जम्मू की जनता को बेवकूफ बनाया था, आज उसी का नतीजा है कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और कानूनदान जमात आज आपके सामने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बाहर खड़ी है। पार्किंग की क्या व्यवस्था है? और एक किराए की बिल्डिंग में ये चलाए जा रहे हैं, एक ही छत के नीचे। या तो हो ना कोई अनजेन्युइन डिमांड हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक बात सुनने का भी टाइम नहीं है। इससे ये पता चलता है एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर हो चुका है। और ना यहाँ पे पॉलिटिकल जमात ही नहीं है। हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। अब इनके आगे इच्छा क्या है? ये जब वोकला साहिबान के साथ ऐसे है, बहुत जल्द वो वक्त आ जाएगा कि यहाँ का, क्योंकि सफरर जो है ना, आम जनता भी सफरर है। एक दबी हुई आंधी है, जिस दिन आएगी उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चल जाएगा। वकील जब भी उतरे जनता के हित में, जम्मू के हित में उतरे हैं। आज देख रहे हैं कि आप वकील तो अपने अधिकार के लिए उतरे हैं। हमारे अभी भी अधिकारों के अलावा भी ये जनता की ही बात है। रजिस्ट्रेशन वहाँ से शिफ्ट होने से नुकसान किसको हुआ है?
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यहाँ आने से नुकसान को हुआ, आम जनता को नुकसान हुआ है। तो अगर अभी भी आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा अगली रणनीति? ये तो हमारा एक जनरल हाउस मीटिंग होती है, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी यहाँ के जम्मू के लोगों से मिलके उसका फैसला लिया जाता है। धन्यवाद। साफ तौर पर आज वकीलों ने भी कहा है कि धारा 370 और 35A के बाद ये हालात है जम्मू कश्मीर के। आज का दिन ही हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक दिन था। धारा 370 और 35A को एब्रोगेशन हुए 3 साल हो गए, पर आज का कैसा दिन था? आज के दिन लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर इस फैसले का स्वागत किया था, पर आज के दिन ही आपको लगातार प्रदर्शन करते हुए ये वकील साहब मिल रहे हैं जो कि लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं, लोगों के हक की बात करते हैं और आज खुद के हक की बात कर रहे हैं। क्या कहोगे सर? ये आज की डेट में ऐसी हालत आ गई है कि सरकारों ने सबको सड़कों में खड़ा करके रख दिया हुआ है। देखिए, एक बार एसोसिएशन को भी खड़ा कर दिया, साथ में PHE डेली वेजर, उसके साथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इनको मुझे बताओ, PHE पर डेली वेजरों पर लाठी चार्ज, क्या वो देश के नागरिक हैं? LG को शर्म आती बात करने की? देखिए, आज बार एसोसिएशन की हमारी 1 साल की पेंडिंग डिमांड थी, इन्होंने हौसला दिया था हमें कि आज करेंगे, कल करेंगे। हमने देखते देखते कोविड आ गया, कोविड के दौरान जब कोविड का सिचुएशन ठीक हुई उसके बाद हमने फिर डिमांड दी है, मेमोरेंडम दिया जी साहब हमारी बातें को पूरा किया जाए। तो हमारी बातों को इग्नोर किया बिल्कुल। आज हम प्रदर्शन में, हमारी जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक लगातार यह स्टेशन चलती रहेगी। और ये सरकार को चेतावनी देते हैं, ये हमें कमज़ोर मत समझो, हमारे साथ पूरी आवाम भी जुड़ी हुई है। हम आने वाले समय में और इससे बड़ा प्रदर्शन करके बताएंगे। साफ तौर पर वकीलों को अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से समर्थन भी मिल रहा है और इनका ये आह्वान है कि अगर आने वाले समय में इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।